हेलो प्यारे बच्चों, मैं हरकिशन और जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं एक फिजिक्स टीचर हूँ। आने वाला जेई मेंस नीट का एग्जाम है, उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हमने एक जेई मेंस 2025 का न्यूमेरिकल लिया है। अब क्योंकि जनवरी आज 10 जनवरी है 2026, तो अप्रैल और मई में ये एग्ज़ाम होता है जनरली। तो टाइम कम बचा हुआ है, तो कम बचे हुए टाइम में सबसे बेस्ट तरीका जो तैयारी का होता है वो होता है पुराने क्वेश्चन पेपर सोल्व करना। तो मैं उसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आप लोग अपने न्यूमेरिकल्स या अपने प्रॉब्लम्स हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। अब जैसे ये जेई मेंस 2025 का न्यूमेरिकल है, स्टेटमेंट हमें गिवन है ए बी सी आर डिस्क सॉलिड स्फीयर एंड स्फेरिकल सेल रिस्पेक्टिवली विद सेम रेडियाई and masses. These masses are placed as shown in figure. The moment of inertia of the given system about PQ axis is x by 59. तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस सिस्टम का अबाउट पी क्यू वो है x बाई 15 ऑफ आई, वेयर आई इज द जो आई है आपका इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। तो जो आई है यहाँ पर वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, और जिसका फॉर्मूला हमारा होता है एम आर स्केयर बाई 4 अबाउट डायमीटर। अबाउट डायमीटर अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन की अगर हम बात करें, अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क का परपेंडिकुलर एक्सिस टू इट्स प्लेन की बात करें तो एम आर स्केयर बाई 2 होता है अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, या डिस्क के प्लेन अगर वो लाइन इस तरह से इसके सेंटर में से पास होती तो ये ए बी और सी ये है आपके डिस्क, ये है सॉलिड स्फीयर और ये है स्फेरिकल सेल। द वैल्यू ऑफ एक्स इज, हमें ये एक्स जो है इस फॉर्मूले में ये फाइंड आउट करना है। अब ये में गिवन है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क है वो है एम आर स्क्वायर बाई 4 जो इस फॉर्मूले में यूज हुआ है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम निकालेंगे अबाउट पी क्यू इस सिस्टम का, तो वो आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क I1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर I2 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेरिकल सेल I3। अब जैसे अगर हमें I1 तो गिवन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, वो तो आपका पता है एम आर स्क्वायर बाई 4 है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 ऑफ सॉलिड स्फीयर की बात करें तो अबाउट इट्स डायमीटर जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 2/5 एम आर स्क्वेयर। पर हमें इस लाइन पी क्यू के अबाउट निकालना है, तो जो इसके सेंटर से इसकी रेडियस कितनी डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगी। तो वो हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके हम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 7/5 एम आर स्क्वायर जब इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। ऐसे ही अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेरिकल सेल की बात करें तो पी क्यू लाइन से उसकी सेंटर की डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगी, और सेंट्रल से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/3 एम आर स्क्वायर। फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज किया प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, पी क्यू इज पैरेलल टू दिस और पी क्यू इज आल्सो पैरेलल टू दिस। डिस्क के केस में तो क्योंकि वो तो डायमीटर के ही अलॉन्ग है, तो उसके केस में तो हमें वो डायमीटर के अबाउट गिवन ही है आपका। तो इसका आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 5/3 एम आर स्क्वेयर। तो तीनों की वैल्यू यूज करेंगे हम I1 I2 और I3, तो हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई पी क्यू जो आ जाएगा हो जाएगा एम आर स्क्वेयर बाई 4 प्लस 7/5 एम आर स्क्वेयर और 5/3 एम आर स्क्वेयर। तो इनमें से हमारा एम आर स्क्वेयर तो कॉमन ही है, अंदर आ जाएगा 1/4 प्लस 7/5 प्लस 5/3। तो इनका एलसीएम लेंगे तो आपको पता है 4×20 या 60 एलसीएम आ जाएगा। ये आपका कैंसिल होएगा 15 पर, तो 15 प्लस ये 12 पर, 12 7 जा 84 प्लस 3 से 20 पर, 20 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। तो हमारे पास आ जाएगा एम आर स्क्वेयर इंटू
100 प्लस 84 प्लस 15 199 बाई में 60। अब आपको इसको इक्वेट करना है इसके साथ जो हमें गिवन है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम गिवन है अबाउट पी क्यू, वो हमें गिवन है x बाई 15 i, जिसमें अगर हम i की बात करें तो वो हमें पता है कि भी mr² इंटू 199 बाई में 60 को हम लिख सकते हैं 15 इंटू 4, यहाँ राइट साइड x बाई 15 इंटू आई हमारा है mr² बाई 4। तो mr² बाई 4 दोनों साइड कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 15 से 15 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी वो आ जाएगी 199। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही था। आपको तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करने थे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करना था जब आप सॉलिड स्फीयर का निकाल रहे हैं, स्फेरिकल सेल का निकाल रहे हैं। जो रोटेशनल एक्सिस है पी क्यू, वो तो डायमीटर ऑफ डिस्क के लॉन्ग ही है, तो इसमें तो आपका डायरेक्ट उन्होंने गिवन नहीं किया आपका अबाउट डायमीटर mr² बाई 4, तीनों की वैल्यू ऐड कर दी। सिंपल मैथमेटिक्स है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आप हमारा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको इस तरह के सॉल्यूशन पसंद आ रहे हैं तो। आपका जो अभी तक हमें सहयोग मिला है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।